अविनाशी शिव और अविनाशी शिव की विभूतियों को हृदय की गहराई से बारंबार प्रणाम। दर्शकों ने बहुत जिज्ञासा प्रकट की है कि हमें अरुणाचल शिव के रहस्य के बारे में समझाएं। क्या रहस्य छुपा है अरुणाचल शिव के बारे में? कथाओं में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे में, लेकिन तत्व क्या कहता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जितनी भी कथाएं हमारे पुराणों में उपलब्ध हैं वह सांकेतिक हैं। वास्तविकता में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इतिहास को छोड़कर जो कथाएं हैं वह तात्विक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाली कथाएं हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। सारे सामने किताब रख उसको पढ़ देते हैं और उसको पढ़ने का पैसा ले लेते हैं। लाखों रुपया आज का कथावाचक प्राप्त कर रहा है लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन सिखाता क्या है? वो जो किताबों में बातें लिखी होती हैं। यूं तो हम सब पढ़े लिखे हैं ही, पुस्तक स्वयं खरीद कर उसका अध्ययन कर सकते हैं और वही कार्य वो कथावाचक कर रहे हैं। लाभ क्या हो रहा है? कोई लाभ नहीं हो रहा। मैं कथावाचक को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आपकी कथाओं का कोई लाभ नहीं हो रहा। आप केवल और केवल धन एकत्रित करने में ही लगे हुए हो। बस आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं रही जीवों की। किसी की ईर्ष्या समाप्ति नहीं हो रही, किसी का द्वेष समाप्ति नहीं हो रहा, किसी कोई संतोष भाव में स्थिति नहीं है। असंतोषी प्रत्येक जीव हो रहा है। तो इसको कैसे नियंत्रण में करना है, ये कर्तव्य कथावाचक का होता है, धर्म गुरुओं का होता है, लेकिन वो धन एकत्रित करने में लगे हुए। दिक्कत ये हो गई आजकल। जैसा जैसा पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में क्या होगा, वैसा वैसा हो रहा है और ये कथावाचक धर्मगुरु कलयुग के प्रभाव को रोकने में असफल है। हमें ऐसा लग रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएं और कमेंट अवश्य किया करो। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट किया करो, हमें पता चले कि हम जो वीडियो में बता रहे हैं आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो पूरा क्यों नहीं देख रहे? आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप यहाँ वहाँ के वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, नाच गान बहुत देखते हैं, लेकिन आपके जीवन का आपकी दुर्गति हो जाएगी, उससे उत्थान नहीं होगा। उत्थान इसी ज्ञान से होगा जो हम आपको इस चैनल के ऊपर दे रहे हैं। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, विषय को आरंभ करते हैं। एक बार क्या होता है कि उत्पत्ति और स्थिति के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। जो पैदाइश है, जो उत्पन्न होने वाली स्थिति है, शक्ति है, वह कहती है मैं बड़ी हूं, क्योंकि मैं उत्पन्न करती हूं, मैं आरंभ हूं। और स्थिति वाली शक्ति कहती है मैं बड़ी हूं, क्योंकि उत्पन्न होकर सबको मैं धारण करती हूं, मैं सबका पालन पोषण करती हूं, मैं उत्पन्न हुई वस्तु को स्थित रखती हूं, उसका संचालन करती हूं, मैं बड़ी हूं। दोनों शक्तियों में युद्ध हो जाता है। मेरी एक बात को ध्यान में रखना, जो सृष्टि हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, यह परमात्मा शिव की एक शक्ति है। ये परमात्मा शिव का एक कृत्य है, कार्य है, और स्थिति भी परमात्मा शिव का ही एक कार्य है। यानी सृष्टि भी शिव है और स्थिति भी शिव है। लेकिन यहां स्थिति क्या बन जाती है कि उत्पत्ति कहती है मैं बड़ी हूं, स्थिति कहती है मैं बड़ी हूं। दोनों अपने अहम भाव में स्थित हो जाते हैं, अहंकार जागृत हो जाता है। यहां सृष्टि को ब्रह्मा जानना और स्थिति को नारायण जानना। उत्पत्ति ब्रह्मा, स्थिति नारायण, दोनों में युद्ध हो गया, युद्ध बढ़ गया। जो शिव की अन्य विभूतियां हैं, जैसे पंच महाभूत, जो उसके संबंध में देवता हैं, वह भी उस युद्ध को देखने लगते हैं। यानी पृथ्वी भी देखने लगती है
की स्थिति और सृष्टि के बीच युद्ध हो रहा है। और जल भी देखने लगता है, जल देवता भी देखने लगते हैं, वायु देवता भी, अग्नि देवता भी, सब देखने लगते हैं, हाहाकार होने लगता है। तो जैसे ही दोनों स्थितियां युद्ध कर रही होती हैं, युद्ध बहुत भयंकर होने लगता है, गर्जना होने लगती है भयंकर। तो बीच में एक विशाल अग्निस्तंभ उनके बीच में आकर प्रकट हो जाता है। अग्निस्तंभ, उसका बहुत तेज है, असंख्य सूर्य के समान वह प्रकाशित हो रहा है। ब्रह्मदेव यानी उत्पत्ति ऊपर की तरफ देखती है और स्थिति यानी संचालन शक्ति नीचे की तरफ देखती है। उनको दिखाई नहीं दे रहा कि कहां आरंभ हो रहा है और कहां अंत हो रहा है। तो वहां से एक आकाशवाणी हुई कि जो कोई इस स्तंभ का, इस अग्नि स्तंभ का आरंभ और अंत का ज्ञान प्राप्त कर लेगा, यानी जिसको इसका आदि और अंत प्राप्त हो जाएगा, वह इन दोनों में बड़ा है। निर्णय हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ब्रह्मदेव को कहा गया तुम अंतिम छोर का पता करो, नारायण को कहा गया तुम आरंभ का पता करो। दोनों स्थितियां यानी संचालन शक्ति भी नीचे की तरफ चलती है और उत्पत्ति वाली शक्ति ऊपर की तरफ चलती है। असंख्य वर्ष, दिव्य वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन ना ब्रह्मदेव को अंत का पता चलता है, ना नारायण देव को आरंभ का पता चलता है। अब देखिए, हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। कुछ विषय ऐसे हैं जो आपको किसी अन्य वीडियो में समझाए जाएंगे। इस वीडियो में केवल और केवल अरुणाचल शिव के बारे में ही समझना है। और जो नारायण है वह समझ जाते हैं ये कोई अन्य शक्ति है जिससे हम दोनों उत्पन्न हुए हैं। नारायण तो समझ जाते हैं, उनका अहंकार वहीं पे रुक जाता है, समाप्त हो जाता है और वो वापस अपने स्थान में पुनः प्रवेश कर जाते हैं, वापस वहाँ आ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा के मन में क्या चल रहा है? ब्रह्मा कहते हैं, उत्पत्ति कह रही है मैं किसी न किसी तरह से स्वयं को नारायण देव से बड़ा घोषित करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और नारायण ने तो ऊपर आकर सत्य कह दिया कि हे परमेश्वर, आप ही सर्वत्र हो, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। हम दोनों आपसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मैंने जाना है। आपके आरंभ का मैं पता नहीं लगा पाया, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपके भाव में स्थित होने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। लेकिन अब तक मैंने जाना है कि आपका कोई आदि और अंत नहीं है। इसलिए नारायण जी ने वहां आत्मसमर्पण कर दिया, स्वयं को घोषित कर दिया कि मैं बड़ी शक्ति नहीं हूं, मुझसे भी कोई बड़ी शक्ति है जो उस विश्व को चला रही है। अनंत शक्ति, अविनाशी शक्ति। तो ब्रह्मदेव ने झूठ बोल दिया, नीचे आकर झूठ कह दिया कि मुझे अंत का पता चल गया है। वहां से केतकी का पुष्प लेकर वो साथ में आ गए, उसे गवाही देने के लिए कहा, उसने गवाही दे दी। तो ब्रह्मा जी ने नारायण से पूजा करवा ली, दंडवत प्रणाम करवा लिया कि मैं बड़ा हूं, मैंने अंत का पता लगा लिया। और नारायण ने उनको बड़ा मान लिया कि मुझसे ब्रह्मदेव बड़े हैं। लेकिन वहां से शंकर जी प्रकट होते हैं। कहां से? उस स्तंभ से। शंकर ने कहा कि ब्रह्मदेव ने सत्य का साथ दिया, सत्य भाषण किया, इसलिए आज से इनका नाम सत्यनारायण हो जाएगा। तो भक्तों, उसी दिन से नारायण जी का नाम सत्यनारायण पड़ा। अब इसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा को श्राप दिया शंकर जी ने कि हे ब्रह्मदेव, आपने झूठ कहा है, झूठा भाषण किया है, इसलिए आज से आपको कोई भी पूजेगा नहीं, आपकी पूजा नहीं होगी। आपने झूठ का भाषण किया है, आपने मेरे नियमों का पालन नहीं किया है, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा विषय कुछ और है।
और उसके बाद ब्रह्मदेव ने क्षमा मांगी। विष्णु जी ने शिव की स्तुति की, ब्रह्मदेव ने भी शिव की स्तुति की, और शंकर जी ने वरदान दिया कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण देव, ये जो अग्निस्तंभ है ये मेरा निष्कल स्वरूप है, ये मेरा निराकार स्वरूप है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। आप दोनों मुझसे ही प्रकट हुए हो। जो ब्रह्मदेव है ये मेरी उत्पत्ति वाली शक्ति है, लेकिन इनमें अहंकार आ गया है। इसने अपना अस्तित्व अलग समझ लिया है कि मैं अलग हूँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है, अन्यथा इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। मैं ही मैं हूँ, स्थिति में भी मैं ही मैं हूँ। तो आज से ये जो अनंत लिंग है, अनंत ज्योतिर्स्तंभ है, यह छोटा हो जाएगा भक्तों के पूजा हेतु। कि कोई भक्त इस लिंग की पूजा कर सकता है, कोई भी भक्त कर सकता है पूजा। तो भक्तों, आपके लिए कहना चाहता हूँ कि वही जो अनंत अग्नि का स्तंभ था वही अरुणाचल शिव के रूप में वहाँ स्थित हो गया, लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उस स्थान को आज अरुणाचल कहा जाता है। यही अरुणाचल शिव का रहस्य है कि युद्ध हो गया उत्पत्ति और स्थिति के बीच। मैं बड़ी, मैं बड़ी। बड़ा तो कौन निकला? बड़ा तो कोई और ही तत्व निकला जिसे शिव तत्व कहा जाता है, अनंत तत्व, अविनाशी तत्व। तो आपको आशा है कि ज्ञान प्राप्त हो गया होगा कि रहस्य क्या है इसके पीछे। जो भी विभूति प्रकट हो रही है, उत्पन्न हो रही है संसार में, वह कहती मैं बड़ी हूँ, कि मैं पैदा होने वाली शक्ति हूँ। और इसको जो चला रहा है ब्रह्मदेव, माफ करना, नारायण देव, वो कह रहे मैं बड़ा हूँ। लेकिन यहाँ से सिद्ध होता है कि ना तो उत्पन्न करने वाला बड़ा है, ना इसको चलाने वाला बड़ा है। जहाँ से यह प्रकट होते हैं, जहाँ से ये स्थितियाँ प्रकट होती हैं, जहाँ से उत्पत्ति और स्थिति प्रकट होती है, वो स्थिति बड़ी है। वह आत्मा की स्थिति है। आत्मा से ही उत्पत्ति होती है और आत्मा से ही संचालन होता है और अंत में आत्मा में ही सब विलीन हो जाता है। आत्मा कौन है? शिव है। शिव ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। यही इस वीडियो का उद्देश्य है, रहस्य है। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, क्योंकि हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।